आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, जो कि अप्रैल 7 हर साल मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे क्या होता है, इसके पीछे का क्या मकसद होता है, कौन इसको कमेमोरेट करता है और उसका भी ये सेलिब्रेशन के पीछे का क्या मतलब है, वो सारी चीज आज के ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा सेशन। तो बेसिकली हम जो ये पढ़ने वाले हैं ये हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो या स्टेट पीएससी वाले हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको मैं जरूर बताऊंगी, इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना, जो कि हमारी एंड्यूवर प्रेप की जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ये जो दिन है ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाने के पीछे का ये रीजन है कि जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज है उसको हाईलाइट करना और लोगों के अच्छा रहना या जो वेलबींग है उसको ठीक तरह से मेंटेन करके उसका इंपॉर्टेंस देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। जो पूरे दुनिया भर के लोग हैं ये सारे मिलके एक बहुत बेहतरीन दुनिया, जहां पे लोग हेल्दियर हो, जहां पे लोग सारे टाइप के जो सिकनेस है या कोई भी तबीयत के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उससे वो मुक्त हो सके, इसी वजह से ये वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जाता है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 के थीम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस साल में ये जो थीम रखा गया, हु ने इस मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चूज किया है, माई हेल्थ माई राइट्स इसको बताया जाता है। और इस थीम को अगर हम ज्यादा मतलब अगर इसको डिटेल्स में देखेंगे तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की बात करते हैं और हेल्थ केयर के लिए जो एजुकेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, उनके एक्सेस की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे दिया गया है एज ए थीम। इसलिए बताया जा रहा है माई हेल्थ माई राइट्स, यानी कि मेरे स्वास्थ्य और मेरे अधिकार। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात को आगे बढ़ाया गया है। अब चलो थोड़ा नजर डाल देते हैं कि ये जो पूरा अनुष्ठान है इसका हिस्ट्री क्या है, क्यों ये बनाया गया। बेसिकली अक्टूबर 24, 1945 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन के थ्रू। क्यों किया गया था भाई, इसका पीछे का रीजन क्या था कि वर्ल्ड वाइड तबीयत के हिसाब से ताकि पीस, सिक्योरिटी और बहुत अच्छे कंडीशन की लिविंग कंडीशन दे सके हम सभी लोगों को, उसको निश्चितकरण करने के लिए ये इसको शुरू किया गया था। और इसी को ही आगे बढ़ाने के लिए कि ये फैक्टर को कैसे, बेटर लिविंग को कैसे पब्लिश किया जाएगा, ये कैसे सामने आया, वही यूनाइटेड नेशन ने डिस्कस किया और इन्होंने जन्म दिया क्या, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको WHO कहा जाता है। और उसी की वजह से ही अप्रैल 7, 1948 में क्या करा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन ने बात किया था उसको ही इन्फोर्स किया गया। ठीक है, इट केम इनटू द फोर्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर एक लाइन में इसको समझा जाए तो ये हमें याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ग्लोबली उसको एड्रेस करने के लिए और उस इशू को ठीक करने के लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जैसे मैंने बार बार बोला, हेल्थ ओरिएंटेड सेक्टर को ये कैटर करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है आपको पता ही चल गया है, 1948 है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और ये क्या है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है? यस, इंडिया इज अ मेंबर। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया इसका मेंबर कौन सी साल में बना था। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आपको मैं पूछूंगी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। वैसे आपको क्या पता है वो तो जरूर बताइएगा, लेकिन मैं भी इसका थोड़ा बहुत आपके सामने इसका भी डिटेल्स दे देती हूँ। क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्जर है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लीग ऑफ नेशंस के ऑफिशियल्स के बारे में, द हाइजीन पब्लिक एंड द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इनके साथ मिलके इन्होंने क्या किया, एक साथ फंक्शनिंग करने के लिए एक फंक्शन इन्होंने चालू किया। तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो सारे है, मतलब जैसे मैंने बताया डी हाइजीन पब्लिक एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज,
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो मार्जर है, इनको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है। अगले जो मई से जून के महीने हैं, उसी टाइम पे इसका 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फंक्शन होने वाला है। तो इसके बारे में भी यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग ऑन। और थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मतलब मेन ऑपरेशनल क्या स्ट्रक्चर है, क्या है। हमें आपको दिखाना है कि ये बेसिकली जो लोग हैं उनमें हेल्थ इश्यूज को डील करने के लिए, और वो कोई एक जगह पे नहीं, वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली उसको इशू को ठीक तरह से उसको एड्रेस करना और उसको रेक्टिफाई करना, ये दोनों चीजों पे ये काम किया जा रहा है। ये लोगों को सिखाता है कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कैसे अवेयरनेस के साथ गवर्नमेंट मिलके ये सारे ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है और उसको रेक्टिफाई कर सकता है, ताकि जल्द से जल्द जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसी की तरफ हेल्थ के सेक्टर में ये लोग बढ़ सके। जैसे आपको पता है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू रखता है हेल्थ सेक्टर, उसको ही बढ़ावा देने के लिए, उसको ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए ये आगे करा जा रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बात भी कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत साल तक काम किया और बहुत हद तक ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल भी रहे। कैसे? जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, टीबी, लेप्रोसी, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज से इन्होंने इरेडिकेट करने के लिए सक्षम हुए हैं। फिर जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, हु में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो सारे इनके एक्टिविटीज है जैसे कि न्यूज के थ्रू, मीडिया, प्रेस रिलीज के साथ ये लोग क्या करते हैं, इसको लोगों के लिए सामने रखते हैं ताकि लोग इसके बारे में अवेयर होए और लोगों को पता चले। आपको पता भी है कोविड-19 के टाइम पे भी हु का जो रिपोर्ट था, न्यूज़ था, वो लोगों को कुछ हद तक बहुत ही हेल्प किया था फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डिजीज, राइट, कितना वो डिजीज कितना बढ़ चुका है या डिजीज का क्या सिनेरियो है, वर्ल्ड लेवल पे वो क्या है। जैसे कि कोई डिजीज एपेंडेमिक होगा या एंडेमिक होगा, ये लोगों को कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली ये हु करता है, आपने बहुत सारे जो मीडिया है, न्यूज है, प्रेस है, इसके थ्रू ये करता है। वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट के थ्रू, जो एनजीओस होते हैं और उसके साथ जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वर्ल्ड वाइड, वो सब लोग मिलके ये वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल फैसिलिटेटेड जो पर्सन है ये भी इसमें शामिल होते हैं। और बेसिकली लास्ट में ये चीज हमें याद रखना है कि ये जो ग्लोबल हेल्थ का जो सिनेरियो है WHO, ये बहुत बार बहुत टाइप के डिबेट्स के अंदर आ चुके हैं कि ये क्या सच में ही जो प्रॉब्लम्स है उसको एग्जिबिट करना, या जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसके साथ कैसे ये लोग मेल मतलब कैसे मेल रखते हैं, ये सारी चीज के ऊपर बहुत सारे डिबेट आ चुके हैं। लेकिन आखिर में ये चीज हमें याद रखना है कि जो अचीव करना है, जो गोल, जैसे मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हेल्थ रिलेटेड या हेल्थ सेक्टर की जो गोल है, उसको कन्फर करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट तरीका है, या ये एक हम बता सकते हैं कि ये एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो यही है कि हम आशा करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ डे और वर्ल्ड हेल्थ डे के थीम, और उसके साथ हमने जाना क्या, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, ये सारे पहलू जो है इस सेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आई एम श्योर कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और हमारे ऐप भी आ चुके हैं, आपको पता ही है, उसमें एनरोल करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड जय हिंद।